मैं सुनील कुमार शर्मा, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल से। मैं आज जो है बच्चों को जैव जगत के विषय में पिछले घंटा में मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण के विषय में। पोषण क्या है? समस्त जीव, वह पौधे हों चाहे जंतु हों, सबको पोषण करना अनिवार्य है। भोजन करना ही पोषण कहलाता है। अब हम कहेंगे कि जो है पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। पहला आवश्यकता इसलिए होती है, पहला ऊर्जा का स्रोत, पहला है ऊर्जा का स्रोत। भोजन करने से समस्त जीव को, वह पेड़ पौधे हों या जंतु हों, सबको जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वह अपने समस्त जैविक क्रियाओं को आसानी से कर सकते हैं। समस्त कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें भोजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि। शरीर की भोजन करने से समस्त शरीर का विकास होता है, जिससे जीव जो है अपना कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है या पौधे अपना समस्त कार्य कर सकते हैं। अगला है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तो शरीर में जो भी टूट फूट होती है, कोशिकाएं ऊतक भ्रष्ट होते हैं, उन सब की पूर्ति के लिए भोजन करना अति आवश्यक है। अगला है रोगों से सुरक्षा या रोगों से प्रतिरक्षा। हमें भोजन करने से जो रोग हैं, उन रोग से हमें सुरक्षा प्रदान होती है, उससे लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, इसलिए हमें भोजन करना अति आवश्यक है। अब है भोजन के प्रमुख घटक। जो भोजन हम करते हैं उसके प्रमुख घटक क्या हैं? तो भोजन के प्रमुख घटक में पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख अवयव हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो है इनके प्रमुख अवयव हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके प्रमुख अवयव हैं, इनसे हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, इसका जो स्रोत है, यह स्रोत जो है चावल, चीनी, गुड़, शक्कर, चुकंदर आदि में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट, अगला है प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है, दूसरा है प्रोटीन से हमें
शरीर की वृद्धि विकास होता है। इसलिए हमें भोजन में प्रोटीन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। तो यह जो प्रोटीन है इसका प्रमुख स्रोत है दाल, मांस, मछली, अंडा। मांस, मछली, अंडा, यह जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। जो व्यक्ति जो है मांस, मछली, अंडा नहीं खाते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में दाल लेना चाहिए, जिससे उनके शरीर के अंदर प्रोटीन की पूर्ति हो सके। अब है और इसका जो मुख्य कारण है इस प्रोटीन से हमारे शरीर में वृद्धि विकास होता है। वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। इसलिए हमें भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। उसके बाद है वसा। तीसरा आता है वसा। वसा क्या है? वसा का अर्थ है इसका जो प्रमुख स्रोत है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी हम भूल गए हैं प्रोटीन का जो प्रमुख अवयव है, प्रोटीन का मुख्य अवयव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन होता है। यह नाइट्रोजन ही जो है शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। जिस तरह से आप पौधों में देखते हैं, पौधों में जब यूरिया छिड़का जाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है, उसके बोड़े के ऊपर की जो है यूरिया में जो है नाइट्रोजन 46% होती है। 46% जो है नाइट्रोजन यूरिया में होता है। इसलिए जो है पौधे जो है अधिक वृद्धि विकास उसको यूरिया डालने से उनकी पौधों में यूरिया जो है इसलिए डाला जाता है क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है, जिसके फलस्वरूप पौधे का वृद्धि विकास अधिक होता है। उसी तरह से प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है और उसको हमको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। वसा क्या है? वसा का अर्थ होता है तेल या घी। तेल या घी। इसका प्रमुख अवयव है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके प्रमुख अवयव हैं। यह भी हमारे शरीर में, वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो हमें पौष्टिक तत्व लेना चाहिए। पौष्टिक तत्व लेने से ही जो है हमारे शरीर का वृद्धि विकास होगा और ऊर्जा प्राप्त होगी। अगला है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स, विटामिन क्या है? विटामिन जो है हमें फलों से प्राप्त होती है। विटामिन हमें फलों से प्राप्त होती है। समस्त प्रकार के जो फल हम खाते हैं उनसे हमें विटामिन्स प्राप्त होती है। विटामिन्स का हमारे शरीर में क्या उपयोग है? इससे रोगों से लड़ने की क्षमता की वृद्धि होती है। इसलिए हमें विटामिन्स जो है भोजन में लेना चाहिए। कुछ विटामिन्स जो है हमें फलों से प्राप्त होती है और कुछ विटामिन हमें जो है बिना खाए हुए प्राप्त हो जाती है। जैसे विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से ही जो है हमें विटामिन डी प्राप्त होती है या बिना खाए हमें प्राप्त हो जाती है। विटामिन्स दो प्रकार की होती है। पहला जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन।
जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स क्या है? जल में घुलनशील विटामिन्स जो है बी और सी है। बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन्स हैं। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन्स। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन्स ए, डी, ई, के, यह जो है वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अभी आपको बताया गया कि जल में घुलनशील विटामिन्स कौन सी है? विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई, के जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन्स है। विटामिन्स के कई भाग हैं, जैसे विटामिन्स ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। अब हम जानेंगे कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए से हमें रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए से हमें कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। यह जो है हमें अंडे, मक्खन, घी, मछली इत्यादि में प्राप्त होता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी जो है 12 प्रकार की होती है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B6, B12, इस तरह से जो है विटामिन्स बी कई प्रकार की होती है। विटामिन बी से हमें जो है बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग, विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है। और यह जो है हमें फलों, सब्जियों, मांस, मछली, अंडों में प्राप्त होती है। इससे जो है बेरी रोग हो जाता है, मसूड़ों में रोग हो जाता है। इसको जो है विटामिन बी जो है थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है हमारे होंठ और त्वचा रोग हो जाता है। त्वचा फट जाती है, होंठ फट जाते हैं। यह हमें खट्टे पदार्थों में विटामिन सी अधिक मात्रा में मिलती है। इसलिए जिनके होंठ या त्वचा फट रहे हों उनको विटामिन सी अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। तो यह जो है विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। यह जो है इसके कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी को हम दूसरे नाम से कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। यह हमें सूर्य के प्रकाश में मुफ्त में प्राप्त होती है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें जो है सर और पेट भारी हो जाता है और हाथ और पैर जो है पतले हो जाते हैं।
इसलिए हमें विटामिन डी जो है पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई से नपुंसकता हो जाता है। विटामिन ई से नपुंसकता रोग हो जाता है, जिसके कारण से संतान उत्पन्न करने में जो है अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रमुख स्रोत है अंडा, मांस, मछली इत्यादि से हमें विटामिन ई प्राप्त होती है। अगला है विटामिन के। विटामिन के को हम नेप्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसलिए जो है हमें विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। तो इस तरह से हम पढ़े हैं, विटामिन्स के बारे में पढ़ लिए हैं। विटामिन्स जो है पोषण के प्रकार। पोषण अभी आपको बताया गया है कि भोजन करना ही पोषण कहलाता है। अब है पोषण के प्रकार में जो है पहला है स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी पौधे या ओए होते हैं या स्व अपना भोजन स्वयं जो बनाते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। समस्त हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में, पृथ्वी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश, ये सब वस्तुएं लेकर के, कच्चे पदार्थ को लेकर के या अपना भोजन बनाते हैं। इनको हम स्वपोषी कहते हैं। इसके लिए है समीकरण C6CO2 प्लस 12H2O 6H2O सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पौधों से क्लोरोफिल, ये सब लेकर के समस्त हरे पौधे क्या बनाते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यह प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो है यह समस्त हरे पौधे इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। अब है ये, इसको हम स्वपोषी कहेंगे। समस्त हरे पौधे अपना भोजन जो है बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, इनको हम स्वपोषी कहते हैं। अब है विषमपोषी। विषमपोषी का अर्थ यह है कि जो जीव अपना जो है भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बनाते हैं, उनको हम विषमपोषी कहते हैं। जैसे फफूंदी यह जो है विषमपोषी पौधे होते हैं और इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये वाइट कलर के होते हैं या सफ़ेद होते हैं। यह किसी दूसरे वस्तुओं पर, सड़े गले स्थानों पर उग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसे हम विषमपोषी कहते हैं।
आज के लिए ही बस इतना ही, अगले घंटे में मिलेंगे।